चेलों ने अपने स्वामी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। यहाँ 12 प्रेरितों 12 अपॉस्टल्स की पृष्ठभूमि, उनके उद्धारकर्ता के लिए किए गए कार्य और उनकी मृत्यु कहाँ और कैसे हुई, इसकी संपूर्ण कहानी हिंदी में दी जा रही है। 12 प्रेरितों की कहानी 1, शिमोन कैफा पेट्रुस। पृष्ठभूमि, एक मछुआरा यहोशुआ ने इन्हें चट्टान कहा। कार्य, अडोन के प्रमुख शिष्य बने, 3 बार इनकार किया फिर पश्चाताप किया। मृत्यु, रोम में उल्टा क्रूसित किए गए क्योंकि वे खुद को अडोन के समान मरने योग्य नहीं मानते थे। 2, अंद्रियास पृष्ठभूमि, कहफा के भाई और मछुआरे थे। कार्य, यूनान और स्कितिया में सुसमाचार फैलाया। मृत्यु, ग्रीस में एक्स के आकार के क्रूस पर सूली चढ़ाए गए। 3, याकूब जब्दी का पुत्र। पृष्ठभूमि, यूहन्ना के भाई, मछुआरे। कार्य, यहोशुआ के निकटतम चेलों में से एक। मृत्यु, हेरोद के आदेश से तलवार से सिर काटा गया। प्रेरितों के काम 12 के 2 में। 4, यूहन्ना जब्दी का पुत्र। पृष्ठभूमि, याकूब के भाई, मछुआरे। कार्य, प्रेम का प्रेरित, रहस्योद्घाटन पुस्तक के लेखक। मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, पतमोस द्वीप पर निर्वासन में। 5, फिलिप्पुस पृष्ठभूमि, बेतसैदा का निवासी। कार्य, यूनान और फ्रिजिया में प्रचार किया। मृत्यु, हिरापोलिस तुर्की में सूली पर चढ़ाए गए। 6, बर्थोलोमियुस अर्थात नथानिएल। पृष्ठभूमि, एक ईमानदार और सच्चा इज़राइली। कार्य, भारत और आर्मेनिया में प्रचार। मृत्यु, जीवित चमड़ी उधेड़ी गई और सिर काटा गया। 7, थॉमस। पृष्ठभूमि, संदेह करने वाले थोमा। कार्य, भारत में सुसमाचार फैलाया। मृत्यु, मद्रास, भारत में भाले से मार दिए गए। 8, मत्तित्याहु लेवी। पृष्ठभूमि, चुंगी लेने वाला, कर वसूलने वाला। कार्य, इथियोपिया और फारस में प्रचार किया। मृत्यु, तलवार से मारे गए। 9, याकूब खालफाए का पुत्र। पृष्ठभूमि, यरूशलेम का छोटा याकूब। कार्य, इज़राइल में प्रचार। मृत्यु, सिनगोग से नीचे गिराकर मार दिया गया और लाठी से पीट पीट कर मार डाला गया। 10, शिमोन ज़ेलोट। पृष्ठभूमि, जोशपूर्ण राष्ट्रवादी। कार्य, मिस्र और फारस में सुसमाचार फैलाया। मृत्यु, फारस में शहीद हुए, आरी से काटे गए या क्रूसित किए गए। 11, यहूदा लबाए अर्थात तड़े। पृष्ठभूमि, याकूब का पुत्र। कार्य, फारस में प्रचार। मृत्यु, फारस में तीरों से मारे गए। 12, यहूदा इस्करियोती। पृष्ठभूमि, वही जिसने यहोशुआ को धोखा दिया। कार्य, यहोशुआ को बेचने वाला। मृत्यु, आत्महत्या कर ली। गद्दारी के बाद मत्तियास को यहूदा के स्थान पर चुना गया। कार्य, यहूदा की जगह सुसमाचार फैलाने में। मृत्यु, पत्थर मारकर और सिर काटकर मारे गए। ये सभी प्रेरितों ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपने उद्धारकर्ता यहोशुआ के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनके बलिदानों के कारण आज सुसमाचार विश्व के कोने कोने में फैला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसीह के रास्ते में चलना आसान नहीं है। आज के ईसाइयों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कैसा जीवन यापन किया और आज के ईसाई कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर आप भी सत्यता के खोज में हैं तो ही आप मसीह के रास्ते में चल सकते हो, वरना आप नहीं चल सकोगे। मसीह के रास्ते में चलना इतना आसान नहीं है। एलोहीम आपको मसीह के रास्ते में चलने की शक्ति दे। आमेन।